जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है केशव टंडा जी। जी, नाना जी, ये आपका जो मिशन है उसका क्या नाम है? ए ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड बयाना यूरोप। जी, आपका उद्देश्य क्या है इसका बनाने का? देखो, उद्देश्य ये है कि जो हम सतगुरु रविदास महाराज की पवित्र अमृत बानी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तो हमें पता चला, जब जागरूकता आई तो उन्होंने विद्या की बात की है, राजपाट कैसे चलता है, बहुत ही सी चीज़ें हैं। तो उस ऊपर हम हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो गरीब वर्ग का कोई भी जो बच्चा है अभी आने वाले समय में उनका कोई रोटी पानी का कोई गुजारा हो जाए, उसी हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। हेल्थ के बारे में भी करते हैं। आज आप यहाँ सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन में पधारे हैं, तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? जैसे इन्होंने बनाया है, शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखो सर, जो आज वहाँ कर आकर हम लोगों ने देखा है कि जो हम ये चीज़ सोच रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पहले ही प्लेटफॉर्म बना के रख दिया। और क्योंकि हम लोग सारे भाई इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन एक कोई शहर की संस्था नहीं है। पहले तो ये 28 कंट्री यूरोप के हैं जी। और 28 कंट्रियों के अंदर से ही हम लोगों ने सारे लोग लिए हैं। और वहाँ सेंटर है वियना के अंदर, तो वहाँ से हम लोगों ने अनुमति दी है भारत को। अब भारत के अंदर भी हमारा ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की ब्रांच खुल गई है। तो हम अब पूरे राज्य में, यानी 28 से 29 राज्य हैं यहाँ पे, तो उनके बीच में एक एक चुनाव, एक एक आदमी चुनेंगे जो आगे वो संगत को चुनेगा, जो इस मिशन के ऊपर काम करेंगे। और अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सऊदी अरब, दुबई और कतर, ये भी लोग जो है हमारे आने वाले समय में साथ साथ में आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्योंकि हमारा समाज है ना, सदियों से गुरु रविदास महाराज के 600 साल से भी पहले से ही आज तक यही सुनने में आया है, जितना हम थोड़ा सा उठते हैं उतने फिर गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हम लोग ना इकट्ठे नहीं है। तो ग्लोबल ये इकट्ठे करना चाहता है, निर्भय बनाना चाहता सभी को, और चुप एक शांति का प्रतीक देना चाहता है कि हम लोग अगर आज झगड़ा भी कर लेते हैं भाई बहन से, या हमारी संस्था के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो हम शाम तक दोबारा फिर हाथ मिला लें, क्योंकि तो फिर तो समाज आगे चलता है। क्योंकि अभी 3 साल मुझे हो गया है, जैसे मैं अपने समाज में घूम रहा हूँ, तो कहीं भी जाता हूँ तो हमारे समाज में वो कटपट चलती रहती है। तो ये मुझे 3 सालों के अंदर काफ़ी लगा कि समाज जो है जुड़ रहा है, अभी समाज जुड़ रहा है। तो जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, उनको आपका फाउंडेशन क्या सहयोग करेगा? देखो जी, ऐसे है कि जैसे जैसे हम लोग ये एनजीओ हो गया, या और भी एनजीओ जितने भी हमारे बनते हैं, हम लोग अगर तो ये क्या बोलते हैं आफ्टर ट्यूशन देते हैं, या अभी इन्होंने भाइयों ने क्या सिलाई मशीनों का काम किया है, तो आने वाले समय में हम लोग इनको ऐसा कोई संयोग देंगे कि इनके साथ मोंडे से मोंडा लगाकर साथ में खड़ेंगे। अगर हम लोग हॉस्पिटल भी बनाते हैं आने वाले समय में, या स्कूल बनाते हैं, तो हम सभी लोग जो जितने भी यहाँ पे बच्चे सिलाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो यही बच्चा उठाकर अपने हॉस्पिटल के अंदर भी यही बच्चा काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपना ही एक बेगमपुरा बना लें, और हमारा कोई रास्ता नहीं है, जो अपना बेगमपुरे के अंदर ही हम लोग ऐसा तो ये बेगमपुर कैसे बन सकता है? बेगमपुरा सर ऐसे बन सकता है कि अगर हम सभी लोग यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, भूटान तक ऊपर जाएंगे, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब मिलकर अगर काम हम करेंगे, कि गुरु रविदास को महाराज को तो सभी मानने वाले हैं, तो अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जैसे बूंद बूंद से दरिया भर जाता है ना, तो हमारे 1 रुपए की कीमत 1 करोड़ रुपया हो जाएगी। हमारी कम्युनिटी गिनती में बोलते हैं, कोई 25 करोड़ बोलता है, कोई 20 बोलता है, कोई 30 बोलता है ना, तो हमें 15 करोड़ भी बहुत अच्छी, अगर 15 करोड़ हम पॉलिटिकल लोग शोषण करते हैं ऐसे लोगों का जो जरूरतमंद परिवार हैं, तो क्या पॉलिटिकल सहारा मिल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत प्रयास किया, देखो, और उसके बाद भी लेवल नहीं उठ पाया, तो इसमें क्या कमी हो सकती है, क्या कारण है ये?
देखो कारण ये है कि हमारे लोग भी है, बड़ी बड़ी गांव गांव जाकर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि अगर हम सेंटर में चल गए तो हम ये कर देंगे, तो वहां जाकर जीरो हो जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, क्योंकि हम उनको लीडर बना के आगे भेजते हैं, सफाई बनाकर ना, कथनी और करनी में पायलट अंतर है। बनाते हैं ना, पायलट कथनी और करनी में अंतर है उनके। अंतर है। तो सर मुझे नहीं लगता है कि, मुझे भी 32-34 साल हो गए, मैंने अपना व्यापार भी करता हूँ बाहर मुल्क में जी। और अपने समाज के साथ जुड़ा हूँ, और मैं 32-34 साल ही हो गए मुझे यहाँ इंडिया में आते हुए भी। 1 साल मैंने मैस नहीं किया, भला मैं बीमार भी हूँ। पिछले साल मेरी यहाँ हड्डी भी टूटी थी, तो फिर भी मैं 5 हफ्ते काम करके गया, और हर साल मैं अपने भारत के अंदर 5 हफ्ते लगाता हूँ समाज के लिए। अच्छा। और मैं स्कूलों के लिए या गरीब वर्ग के लिए एजुकेशन के लिए साल साल का राशन देकर जाता हूँ। राशन मीन्स खाना नहीं देता हूँ, किताबें देता हूँ, कापियाँ देता हूँ, पेंसिलें देता हूँ, रबड़े देता हूँ, जो गरीब नहीं भी खरीद सकता। कल भी हम 900 बच्चे को अपनी कापी पेंसिल बांट कर आए हैं। तो यहाँ का तो अचानक ही आ गए हैं, तो आने वाले समय में हमारा ग्रुप यहाँ भी पहुँचेगा, आपके लिए कुछ न कुछ वेट करेगा यहाँ। तो आपका सोच और आपका विचार ये है कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आर्थिक रूप से मजबूत तभी हो सकता है जब शिक्षा का स्तर। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा। देखो सर, मैं आपको बता दूं, बिहार की एक लड़की है जो हमारे ही ऑस्ट्रिया में पढ़ती है, तो वो हमें देखकर ही वहाँ बड़ी हो गई। आज वो देखो काम भी करती है, 20 घंटे का काम करती है, 25-40 हज़ार घर भी बेचती है, एजुकेशन भी वहाँ करती है। अगर एजुकेशन करेंगे तो सर ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। आज आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर भरो भी हमने बाहर जाना एजुकेशन करने के लिए, तो बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपको लेने के लिए खड़ी है, क्योंकि ग्लोबल की तरह यही तो चाहता है ग्लोबल की हम एक यूनिट बन जाए, यूनिट बनकर काम करें। तो फिर हमारा जो यूपी का बच्चा भी है वो विदेश में जाएगा। अगर पंजाब के लोग घर घर बाहर के मुल्क में है, तो आज पंजाब देखा कितना साफ सुथरा है। मुझे लगता है डबल रोटी खाता है वो, एक तो रोटी होती है ना, एक डबल रोटी होती है, पेट भर खाता है। तो हम भी चाहते हैं कि यूपी भी हमारा ऐसा हो जाए, बिहार भी ऐसा होना चाहिए। आपका कुछ कहना है जी आज के लिए जो आप आए हैं? आपका स्वागत है जगुत्थान में। आपका क्या कहना है आज इस यहाँ पर आने पर? सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन में आए हैं आप, और मैं जगुत्थान की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इस संगठन की तरफ से भी आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 24 तारीख को श्री गुरुदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व कांची बनारस में मनाए गए हैं। हम सीधा वहीं से अभी जो है की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो अचानक ही हमारे डॉक्टर साहब जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया है। उन्होंने हमें यहाँ पर निमंत्रण किया, और ये समाज सेवी संस्थान जो गुरुदास महाराज जी की विचारधारा पे चलता है, समनदास महाराज जी जो हैं को मानने वाले ये लोग हैं, और हमें बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे संस्थानों को यहाँ पर देखते हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ समाज सेवी संस्थान का। इन्होंने जो बेस यहाँ पे तैयार किया है एजुकेशन को लेके, कंप्यूटर सेंटर को लेके, सिलाई सेंटर को लेके, इन्होंने वो बेसिकली जो कमज़ोर जो नस थी उसको पकड़ा है इस संस्थान ने। और श्री गुरुदास महाराज जी ने कहा था बिना विद्या के कुछ नहीं है जी। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, बिन विद्या नर को जान अनजान। मतलब बिना विद्या के आपके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने उस चीज़ को जो है सोच को, उस गुरुदास महाराज जी की विचारधारा को जो है वो ये लेकर चले हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ इस संस्थान का और इस संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, चाहे वो अरुण जी हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे राजेंद्र हों, और भी इनकी बहुत सारी टीम जो है कर्मठ टीम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, तो बहुत ही तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं। सारा इन्होंने अपना जो है बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है सब चीज़ों को। और इन्होंने जो विचारधारा जो है, असली विचारधारा जो गुरुघर है हमारे, मैं उनको बुरा नहीं बोलता या ये नहीं कहता, परंतु जो हमारे गुरुघर बने हुए हैं उन्होंने वहाँ से शिक्षा ली और यहाँ पे गुरुघर तो बनाया, साथ ही साथ जो बेसिक्स नीड्स थी, जो ज़रूरत थी आज की सरकार में
आज की जो सरकारें हैं जो हमारी शिक्षा से वंचित कर रही हैं, आज की जो चीज़ें हमें दूर जो इन चीज़ों से कर रही हैं, इन्होंने उस चीज़ को जगाने का प्रयास किया है। हो सकता है ये प्रयास छोटा हो सकता है ये प्रयास अभी शुरू हुआ हो, परंतु ये प्रयास इतना बड़ा, मैं इसको कहूँगा ऐसी जोत कहूँगा कि जो शायद कभी बुझने वाली नहीं है। ये लगातार जो है चलते रहे। धन्यवाद जी। आप इनके सामने कर दो बस लास्ट जी। आपका क्या कहना है जो ये महान शख्सियत यहाँ पर पधारे हैं, उनके धन्यवाद में क्या कहना है जी? मेरे मालिक रहबर ने इनको यहाँ भेजा है, ये वैसे नहीं आए, उनकी कृपा से यहाँ आए हैं। और मैं तो इनके अपना शरीर का वो जो चमड़ा उतार के इनके पैरों में बिछा के वो करूँ, वो भी कम है, उससे ज़्यादा मैं कोई स्वागत नहीं कर सकता। धन्यवाद जी। मैं थोड़ा धन्यवाद आपका भी करता हूँ जी जी। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जग उत्थान चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी साथ संगत को सबसे बधाई भी देता हूँ गुरुदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व की, और धन्यवाद करता हूँ जग उत्थान जो ये समाचार पत्र है और डिजिटल मीडिया है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये यहाँ पर पहुँचे, हमारा जो है इन्होंने हमसे बातचीत की, अपने विचार जो है हमारे विचार को साझा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये विचार जो है आगे बढ़ता रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि विचारों को खाद और पानी की जरूरत होती है। जैसे एक पेड़ को खाद और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह विचारों को खाद और पानी की जरूरत होती है। तो आप जो है ये जग उत्थान जो है ये हमारे लिए खाद पानी का काम कर रहा है, हमारे विचारों को फैलाने के लिए, गुरुदास महाराज जी की विचारधारा को फैलाने के लिए। ये संस्थान को अगर आप क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है कि आप इस चीज को बहुत दूर दूर तक फैला सकते हो, और तभी यहाँ पर जो है ये चीज़ें संभव है, ताकि ये इसी तरह बढ़ेंगी। आप जैसे जो है पत्रकार और आप जैसे जो संस्थान है, ये इनकी ये जो हमारा लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन साहब केशव ढांडा जी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इतनी दूर से आए, यहाँ पर आके हमारे यहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ अभी पिछले 7-8 दिनों से लगातार जो है हम दिन रात कार्यक्रम जो है कर रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाओं को मिले, बहुत सारे लोगों को मिले, और बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे आप जैसे लोगों से जैसे जैसे मुलाकात, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी विचारधारा हो जाती है तो आप ऐसे ही विचारधारा में चले जाते हो। तो धन्यवाद सबका। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम शेर सिंह है, मैं ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रधान हूँ, और मुझे दास को जिम्मेवारी दी गई है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ यूरोप की उन संस्थाओं का, उन यूरोप के 40 गुरुघरों का, जिन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और समय समय पर वो जो है अपना साथ जो है मुझे देते रहते हैं, अपना प्यार देते रहते हैं, और किसी तरह की कोई कमी, जो किसी तरह का कोई भी मुझे काम होता है या किसी तरह की परमिशन लेनी होती है, चाहे दिन हो, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ जाता है, यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, जब रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो बड़ा संयम बिठाना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि दास करना मौका दिया। धन्यवाद सर। देखिए ये ग्लोबल गुरु रविदास फाउंडेशन के राष्ट्रीय मेहमान हमारे बीच में हैं। कितना सुंदर इन्होंने प्रकाश डाला है कि जीवन अगर परिवर्तन करना है तो शिक्षा पर बल देना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में बंधकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्य सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन ने जो प्रयास किया है उसकी बहुत सारी प्रशंसा इन मेहमानों ने की है। मैं अनिल मलिक, लामपुर एक्सटेंशन, नरेला, दिल्ली 40।